आज है परीक्षा का दिन। पंजाब में फाइनल, यूपी में तीसरा चरण और मतदान को लेकर एक अहम खबर। शुरुआत उसी से करते हैं कि किस तरह से अब तक कितने परसेंटेज वोटिंग हो चुकी है, मतदान हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 3 बजे तक 48.81% मतदान हो चुका है, जिसमें औरैया में 48.26%, एटा में 53.20% मतदान हो चुका है, इटावा में 50.42%, फर्रुखाबाद में 46.34% वोटिंग हो चुकी है अब तक। एक अहम खबर, एक बड़ी खबर, फिरोजाबाद में 51.09%, हमीरपुर में 50.73% मतदान हो चुका है और हाथरस में 50% अब तक मतदान हो चुका है। 3 बजे तक का यह आंकड़ा है। झांसी में 48.43% और कन्नौज में 50% वोटिंग अब तक हुई है। तो एक अहम खबर, एक बड़ी खबर, कानपुर देहात में 47 और कानपुर नगर में 41.41% मतदान अब तक हो चुका है। कासगंज में 50 मतदान अब तक हो चुका है। महोबा में 51.72% मतदान हो चुका है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, हमारी भी अपील है, खबरें अभी तक की भी अपील है कि जहां जहां वोटिंग हो रही है पंजाब में और यूपी में, वहां मतदाता जरूर अपने वोट का इस्तेमाल करें, वोट जरूर दें। और इस वक्त मेरे साथ हमारे संवाददाता आदित्य मुदगिल जुड़ चुके हैं करहल, मैनपुरी की करहल सीट से, जो बहुत ही हॉट सीट है। अखिलेश यादव और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल आमने सामने हैं। आदित्य, क्या माहौल है करहल में और किस तरह से अब तक लोगों में उत्साह देखा गया मतदान को लेकर? जी बिल्कुल नासिर जी, अगर आपको करहल विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो तमाम मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्साह इतना कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करीब 3 बजे तक 53% मतदान अब तक हो चुका है और 6 बजे तक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी फीसदी मतदान यहाँ पे हो सकता है। हालांकि एक तरफा चुनाव होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। कुछ मतदाता भी यहाँ हमारे साथ मौजूद है, उन मतदाताओं से हम कुछ खास बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम और किस मुद्दे पे आपने मतदान किया है? रामराज सिंह। क्या मुद्दा रहा, आपने किस मुद्दे को लेकर वोट किया? यहाँ पे समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी उसी समय विकास कार्य हुए हैं। उसके बाद जब से योगी जी की सरकार आई है कोई विकास नहीं हुआ है, विकासों का मेंटेन नहीं कर पाई। उसी मुद्दे पे हम लोगों ने वोट किया है। और बघेल साहब की तो आदित्य, मैं लगातार आपको बताता रहूंगा और आपको दिखाते रहेंगे। लोगों से बात कर रहे थे और इस वक्त अगर सबसे अहम बात यह है कि लोगों ने, जो दूल्हा है, दुल्हन है, शादी जिनकी हो रही है, उन्होंने पहले अपना वोट दिया। आपको 3 अनोखी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमीरपुर में किस तरह से बुजुर्ग को, दिव्यांग को मतदान के लिए ले जाया जा रहा है। फिरोजाबाद में भी ऐसा ही हुआ और फिरोजाबाद में एक 100 साल के बुजुर्ग ने वोट डाला। 100 साल के बुजुर्ग ने वोट डाला, खाट पर, चारपाई पर उनको ले जाया गया और दूल्हा दुल्हन ने भी वोट डाला। तो मतदान को लेकर यह उत्साह है अपने आप में बहुत ही खास। और इस वक्त चुनाव की अगर बात की जाए, बहुत दिलचस्प मरहलों से गुजर रहा है। जो नेता हैं और जो मुलायम सिंह यादव का परिवार है, उनके परिवार की तरफ से भी वोट डाला गया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, पंजाब में भी आज वोटिंग है और पंजाब में भी वोटर्स में उत्साह है। और ये उत्साह किसके ज्यादा काम आएगा, किसके कम काम आएगा, कानपुर, फर्रुखाबाद, इटावा की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लगातार लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं और तकरीबन 45 से 50% तक मतदान अब तक हो चुका है तीसरे चरण की अगर बात की जाए। और उम्मीद है कि अभी तक के जो 2 चरण हुए हैं, इस बार तीसरे चरण के जो मतदाता हैं वो ये रिकॉर्ड तोड़ देंगे। बाकी देखना होगा कि किसके हिसाब से ये
पंजाब की तस्वीरें हैं। पंजाब के मीठापुर, जालंधर और खरड़ मोहाली पटियाला की तस्वीरें हैं, जहां मतदाता मतदान करने पहुंच रहे हैं। इसके अलावा पुलिस प्रशासन की तरफ से भी पूरे इंतजामात किए गए हैं सुरक्षा के और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर। और इस वक्त एक अहम खबर पंजाब से। पंजाब में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है अब तक, वो भी आपको दिखाते हैं। पंजाब से इस वक्त की एक अहम खबर। पंजाब में 3 बजे तक 49.81% मतदान हुआ है। करीब 50% मतदान हुआ है पंजाब में 3 बजे तक। अमृतसर में 44.23%, बरनाला में 53.09% मतदान हुआ है 3 बजे तक। बठिंडा में 55.48%, फरीदकोट में 51.63% वोटिंग हुई है अब तक। फतेहगढ़ साहिब में 51.73%, फाजिलका में 56.79% मतदान अब तक हुआ है। फिरोजपुर में 55.08%, गुरदासपुर में 51.22% मतदान हुआ है 3 बजे तक। होशियारपुर में तकरीबन 50% और जालंधर में तकरीबन 46% मतदान हुआ है। और इस वक्त मेरे साथ हमारे संवाददाता गुलशन ग्रोवर जुड़ चुके हैं संगरूर से। गुलशन, पंजाब के मतदाताओं में, संगरूर के मतदाताओं में कैसा उत्साह है और क्या माहौल है, और वो मुख्य मुद्दे कौन से हैं जिसके आधार पर आज जनता वोट कर रही है? देखिए नासिर, बिल्कुल आज सुबह 8 बजे से ही मतदान की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और पंजाब में बात करें, पूरे पंजाब में अब तक लगभग 50% जो है मतदान हो चुका है। और पूरे पंजाब के अगर 23 जिलों की बात करें तो 23 जिलों में मलेरकोटला में सबसे ज़्यादा अब तक मतदान हुआ है। 57% मतदान मलेरकोटला जिला में हुआ है। वो सीट जो है मुस्लिम बाहुल्य सीट है, इसलिए सबसे ज़्यादा मतदान की कहीं तो वहीं पर सबसे ज़्यादा हुआ है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं इस समय मतदान केंद्र पर, यहाँ भी लगातार जो भीड़ है वो लगातार बनी हुई है और लोग अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुँचकर वोट डाल रहे हैं। आप अंदर देख रहे हैं लाइनें लगी हुई हैं, बाहर सीआरपीएफ के जवान जो है यहाँ पर मौजूद हैं और सभी को यहाँ पर सबसे पहले आधार कार्ड चेक किया जा रहा है, मोबाइल जो है वो बाहर रखा जा रहा है। और इसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से इस समय हम कहें संगरूर में जो है मतदान इस समय चल रहा है। फिलहाल 3 बजे तक का जो अपडेट है चुनाव आयोग की तरफ से वो 50% मतदान पूरे पंजाब में अब तक हो चुका है और मलेरकोटला में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है। कुछ लोग हैं अभी वोट गिर कर आए हैं। वोट गिर दिया आपने? हाँ जी, गिर दी जी। क्या मुद्दे रखकर आपने वोट दिए आज? हम बेरोजगार जो है ख़त्म करना चाहते हैं और हमारे जो हिंदू है जो भी है उसको रोजगार मिलना चाहिए। ठीक है, हमको रोजगार नहीं मिलता, ठीक है ना, बाकी सबको रोजगार मिल जाता, लेडीज वो जेंट्स को कुछ भी नहीं मिल रहा, इससे कुछ भी नहीं मिल रहा। और क्या मुद्दे हैं, आप क्या देखते हो पंजाब में? पंजाब में क्या मुद्दे देखते हो? वोट गिर दिया आपने? हाँ जी, वोट डाल दिया। पंजाब देखो, सबसे पहले तो वो पंजाब में जो सबसे बड़ी समस्या रही है वो सबसे बड़ी समस्या रही है बेरोजगारी और नशा। 70 साल हो गए हैं, हम देख रहे हैं किसी भी पार्टी ने अभी तक इसका सही मतलब पुख्ता इंतजाम नहीं किया है कि इसकी मतलब इलाज हो सके। इस बार जनता पूरा मन बना चुकी है कि बदलाव लाएंगे। इस बार और लोगों से क्या कहेंगे? आपने मतदान कर दिया। बस लोगों से मैं यही कहूँगा कि अच्छे लोग जब घर पे बैठ जाते हैं, वोट नहीं डालते कि क्या पड़ा है इसमें, तो अच्छे लोग ही अच्छी सरकार चुन सकते हैं। अगर आप घर पर बैठे रहोगे तो बुरे लोग बुरी सरकार बनाकर चले जाएंगे और आप 5 साल तक उन्हें मतदान करना जरूरी है। नासिर, जैसा लोग कह रहे हैं, आप भी क्या वोट गिरे? मैं अभी जा रहा हूँ वोट करने के लिए। क्या मुद्दे हैं जहन में, किन मुद्दों को जहन में रखकर वोट कर रहे हैं? सबसे पहले तो बेरोजगारी का ही मुद्दा है। जो पंजाब में कोई भी इंडस्ट्री है जो वो निकलती ही जा रही है। कोई भी नई इंडस्ट्री कोई भी पंजाब में लगाने के लिए तैयार नहीं है सरकार। अब क्या वजह मानते हैं आप इसकी? जी गुलशन, सरकारें जो पहले काम करती ठीक थी है, वो इंडस्ट्री वालों से इतना टैक्स लेती थी, उन्हें परेशान करती थी पैसों के लिए। देखिए नासिर, ये तमाम मतदाता हैं जो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए इस समय मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। किसी ने मतदान डाल दिया है और कुछ लोग जो है यहाँ पर मतदान डाल रहे हैं। लंबी लाइन मैं आऊंगा आपके पास। और जितेंद्र चौधरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त खरड़ से, उनके पास भी चलते हैं। जितेंद्र, खरड़ में क्या रहा उत्साह मतदाताओं का? क्या क्या वो अहम मुद्दे रहे जो आज
मतदाताओं के जहन में रहे जब आपने बात की, और किस तरह से देख रहे हैं पंजाब किस चुनाव हुआ? देखिए, अगर बात की जाए तो खरड़ के अंदर अभी तक 40.70 जो है वो मत का प्रतिशत रहा है। यानी ये कह सकते हैं कि खरड़ के अंदर जो बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो घरों से बाहर अभी तक नहीं निकले हैं, क्योंकि जिस तरीके से ओवरऑल पंजाब की अगर हम बात करें तो करीब 50% तक जो मतदान है वो ओवरऑल पंजाब के अंदर हो चुका है। 49 जो है तक जो पंजाब की जो वोटिंग प्रतिशत है वो यहाँ पर पहुँचती हुई नजर आई है। फिलहाल भी अगर हम बात करें तो इसी प्रकार से खरड़ के अंदर कुछ मतदाता जो है वो आते हुए ज़रूर नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में कोई भीड़ या कतारों की सिचुएशन जो है वो सुबह से ही यहाँ देखने के लिए नहीं मिली है, और इसीलिए जो मत प्रतिशत है करीब 40% तक यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहा है। और कुछ मतदाता जो है, खासतौर से युवा मतदाता अगर हम बात करें तो इस वक्त पोलिंग स्टेशन से बाहर आते हुए भी और पोलिंग स्टेशन के अंदर जाते हुए भी नजर आ रहे हैं, जो कि अपने मत का इस्तेमाल यहाँ पर करने जा रहे हैं। सीधे तौर पर पंजाब में स्थानीय मुद्दों को लेकर के, अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर के तमाम लोग जो हैं आज पंजाब की सरकार बनाने को लेकर के अपना जो मत है उसका इस्तेमाल करते हुए पोलिंग स्टेशन पहुंच रहे हैं और अपना वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसको देखते हुए अब ये देखना है कि 10 मार्च को जब ये पिटारा खुलेगा तमाम ईवीएम का, उसके बाद ये पता चल पाएगा कि सरकार आखिर क्लियर मेजॉरिटी के साथ बनती है, हंग असेंबली बनती है, या फिर किसी तरीके का नया समीकरण देखने के लिए मिलता है। ये अपने आप में एक ऐसा सस्पेंस है जिसको लेकर के अभी कुछ भी स्पष्ट कहना मुमकिन नहीं है। लेकिन ये देखना है कि कई ऐसी सीट, खासतौर से जो शहरी सीट है, अगर अमृतसर की अगर हम बात करते हैं तो अमृतसर में भी जो तमाम जो सीट्स हैं वहाँ पर वोटिंग प्रतिशत कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसी तरीके से लुधियाना में भी, लुधियाना साउथ और लुधियाना सेंट्रल की अगर हम बात करते हैं नासिर, तो वहाँ पर वोटिंग प्रतिशत 40% का जो आंकड़ा है उसे भी अभी तक पार नहीं कर पाया है, जिसे देखते हुए ये कह सकते हैं कि वोटिंग प्रतिशत काफ़ी धीमा चल रहा है। और अब अगर हम बात करें तो करीब 2 घंटे का वक्त जो है वो पोलिंग को लेकर के बचा हुआ है। ऐसी स्थिति में जिन लोगों ने अभी तक अपना वोट कास्ट नहीं किया है वो पोलिंग स्टेशन पर पहुंच करके अपने प्रदेश की, अपने क्षेत्र की जो सरकार है उसे चुनने का काम अगर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 50% तक वोटिंग जो है वो अभी तक हो पाई है। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी और 4 बजे से अधिक का समय जो है। जितेंद्र, क्या लग रहा है आपको, पिछले बार के मुकाबले इस बार लोगों में वोटिंग को लेकर ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है, और क्या बदल सकती है तस्वीर वोटिंग को लेकर? इस पर भी आप बताइएगा जी। देखिए, बिल्कुल एक वोटर हमारे साथ आए हैं, इसका जवाब देंगे नासिर आपके सवाल का, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आपने वोट दिया है, क्या कुछ मुद्दे रहे? सबसे पहले तो करप्शन है पंजाब, सब तो ज़्यादा इंडिया 'ਚ सब तो ज़्यादा करप्शन है। उस तो बाद एजुकेशन, जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, इन्ना पढ़ लिख के भी ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ। ਬਸ ਮੇਨ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਖਰੜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਨ ਵੀ ਖਰੜ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ। ਖਰੜ ਬਿਲकुल ही बैकवर्ड जा लगदा ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। आपने वोट अपना पास किया, आप वोट फिंगर अपनी दिखा दीजिए। तो नासिर, आपने सुना, आप जो है जनता से हमने खुद रूबरू करा करके अपने दर्शकों को ये बात बताई है कि किस तरीके से जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर के, बढ़ते करप्शन को लेकर के जो भी समस्याएं हैं उन पर कहीं ना कहीं जो है कील ठोकने का काम जो है आज अपने इस मत का प्रयोग करके लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, और उसी के आधार पर लोगों की तरफ से अपना वोट, ये क्षेत्र के अंदर जो है सफाई होनी चाहिए, व्यवस्था बननी चाहिए। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के बिल्कुल आमतौर पर अगर वो मुद्दे जो हमेशा से मुद्दे बने हुए हैं, जिनका खात्मा बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और बहुत ज्यादा तरक्की की बात होती, लेकिन अभी भी बुनियादी जरूरतें लोगों के लिए बड़ा मुद्दा बन जाती हैं। मैं आऊंगा जितेंद्र आपके पास, एक कुछ बयानात हैं नेताओं के, कुछ बयान हैं वो भी हम सुना देते हैं, जो दिग्गज हैं सियासत के, पंजाब की सियासत के, उनका क्या कुछ कहना था मतदान के दिन, वो भी देखते हैं कितनी लीड होगी। आई कांट गिव यू एनी फिगर, बट सर्टेनली लीड होगी पटियाला में, एंड अ वेरी स्ट्रांग लीड। देयर आर 5-6 पार्टीज इन द फील्ड। क्या होता है क्या नहीं होता वो तो टाइम बताएगा, लेकिन मुझे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं दे आर वेरी गुड। बहुत बढ़िया इलेक्शन चल रहा है, बहुत स्ट्रांग वेव अकाली दल बीएसपी की चल रही है, और इसीलिए आप देखेंगे सब बहुत
एक्सेप्शनल रिजल्ट्स। सरकार अकाली दल बीजेपी 100%, 100% के साथ मिल सकती है बाद में? नहीं, हमारी तो अकाली दल बीएसपी के साथ है। क्या लगता है कि पूरे आएंगे, नंबर पूरे आएंगे? पूरे आएंगे 100%। और जिस तरह खालिस्तान का मुद्दा या और मैं अभी कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि ये इलेक्शन कोड की वायलेशन होगा अभी। पूरे पंजाब में लोगों का मूड जो है एक जैसा ही है, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब कुछ नया जमाना आएगा। दूसरी बात, चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से एक बयान सामने आया है कि डेरा की तरफ से धूरी में एक तरह से भगवंत मान को वोट दिलाया जा रहा है और ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं बेअदबी को लेकर साठगांठ थी। हम कभी वहां गए नहीं। लोग सच के लिए वोट कर रहे हैं, लोग सत्य के लिए वोट कर रहे हैं। लेट देम वोट, उनको वोट करने दो। ये तो इनकी बौखलाहट। अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुमत की सरकार आएगी। भगवान किरपा करे, पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ, ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ। और इस वक्त हमारे साथ आदित्य मुदगिल, जो करहल सीट है, बहुत हॉट सीट है यूपी में इस वक्त जहां चुनाव हो रहा है। अखिलेश यादव वहां चुनाव के मैदान में, एसपी सिंह बघेल जो केंद्रीय मंत्री हैं वो चुनाव के मैदान में है। आदित्य, करहल की अगर बात की जाए, जनता को तय करना है किसको चुनना है, जनता को अपनी मर्जी से वोट डालना होता है। सवाल सिर्फ यही है कि इस वक्त प्रदेश, जो यूपी के लोग हैं, उनके जहन में क्या मुद्दे हैं और जो करहल की जनता है उनके जहन में क्या मुद्दे हैं और करहल की जनता में किस तरह का उत्साह है मतदान को लेकर। जी नासिरी, जैसे कि हम लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि करहल विधानसभा के जो मतदाता है उनमें काफी उत्साह है और उत्साह भी आप देख सकते हैं कि 3 बजे तक करीब 53% मतदान हो चुका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शाम 6 बजे तक मतदान होगा। जब शाम 6 बजे के आंकड़े सामने आएंगे तो हो सकता है यह आंकड़ा काफी ज्यादा हो। कुछ मतदाता हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका नाम और किस मुद्दे पे आपने मतदान किया है इस बार? मेरा नाम राम मुकेश सिंह है। जी चलिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम। और जितेंद्र चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, इस बार की अगर हम बात करें पंजाब की, तो आम आदमी पार्टी पहले भी चुनाव के मैदान में थी जितेंद्र, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी एक मजबूत दावेदार के रूप में अपने आप को पेश कर रही थी। अकाली दल हमेशा से वो भी एक लड़ाई रहती है, बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर का गठबंधन है, यानी ये चौतरफा हम इसको लड़ाई कह सकते हैं या फिर दो पार्टियों के बीच की जंग कह सकते हैं या फिर त्रिकोणीय मुकाबला कह सकते हैं। क्या कुछ आपको महसूस हुआ? आप खुद पंजाब में रहे थे, कवर किया था और अभी लोगों के बीच में भी हैं। देखिए नासिर, अगर हम बात करें तो पंजाब के अंदर जिस तरीके से सत्ता पर काबिज कांग्रेस पार्टी है, तो ऐसी स्थिति में जिससे भी मुकाबला होगा उसके अंदर कांग्रेस जो है वो जरूर सामने नजर आएगी। इसी के बाद अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी जो है वो यहाँ पर एक अलग पोजीशन के साथ जो है अपने चुनाव को लड़ते हुए नजर आ रही है। और जिस तरीके से एक सिख चेहरा आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम फेस के तौर पर उतारा गया, उसको लेकर के जो भगवंत मान है वो किस तरीके से जो लोग हैं उनका विश्वास जीत पाते हैं, या आखिर 10 मार्च को पता चलेगा। इसी के साथ साथ अकाली दल की जो पोजीशन जो है इससे पहले चुनाव के अंदर थी, उस प्रकार की पोजीशन जो है वो कम से कम नहीं रहेगी। एक बेहतर पोजीशन जो है पिछली बार के मुकाबले देखने के लिए मिलेगी। इसी के साथ अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पंजाब लोग कांग्रेस के साथ अपना जो चुनाव है वो पंजाब के अंदर लड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में जो तमाम जो केंद्र के नेता हैं, जो पीछे प्रकरण रहा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का प्रधानमंत्री के रास्ता रोकने को लेकर के, या फिर इसके अलावा और भी बयानात जिस प्रकार से जो सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के देखने के लिए मिले थे यूपी और बिहार के लोगों को लेकर के, उन तमाम चीजों का किस तरीके से बेनिफिट, किस तरीके से फायदा उठाने का प्रयास जो है यहाँ पर जो वोटर्स हैं उनकी तरफ से या पार्टी की तरफ से किस तरीके से किया गया है, किस तरीके से चुनाव को यहाँ पर जो है अपने पक्ष में करने का प्रयास किया गया है, ये तमाम बयानात और पिछले दिनों का कुछ घटनाक्रम जो है वो इस बात को दर्शाते हुए नजर आएगा। लेकिन सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो एक बड़ी फाइट जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में यहाँ पर जरूर देखने के लिए मिलेगी। अब ये देखना है कि सत्ता की सीट तक, यानी
कौन पहुंचने में कामयाब होता है, 10 मार्च को ये पूरे तौर पर साफ हो पाएगा। लेकिन अपने अपने तौर पर अगर हम बात करें तो सभी की तरफ से बिल्कुल पूरी कोशिश जो है वो यहाँ पर की गई है और रिजल्ट जो है वो अपने आप में चौंकाने वाले बिल्कुल रहने वाले जनता हैं। के दिल में है और दिल से उंगली का बटन किस पर दब रहा है वो अलग बात है। और फिलहाल जितेंद्र आपका शुक्रिया, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। और इस वक्त आदित्य मुदगल करहल मैनपुरी सीट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, आप बात कर रहे थे लोगों से और उत्साह की हम बात कर रहे थे। सबसे हॉट सीट है इस वक्त फिलहाल इस चरण में जिस जगह पर आप खड़े हुए हैं, क्या कुछ है माहौल? जी बिल्कुल, करहल विधानसभा काफी हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी ने भी एसपी सिंह बघेल ने यहां पर अपना दांव चला है। तमाम मतदाताओं से हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और मतदाता भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम और किन मुद्दों पर वोट किया? मेरा नाम शिव कुमार है और हम यहाँ के लोगों ने जो मतदान किया है वो समाजवादी पार्टी के विकास पर किया है। जैसे यहाँ पर पास में सैफई मेडिकल कॉलेज है जिसमें जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गरीब लोगों को निःशुल्क मेडिसिन मिलती थी, अब यहाँ कोई दवाई भी नहीं मिलती है। और जब से ये सरकार आई है उस समय से इस इलाके का पूरा किसान रात को खेतों में सोने के लिए मजबूर है। 5 वर्ष में एक दिन भी, चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, खेतों में ही सोता है। किसान परेशान हो गया है, किसी भी जाति धर्म का किसान हो, सारे के सारे किसान परेशान हैं और समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं एसपी सिंह बघेल, उनकी तो जमानत जब्त हो जाएगी, उन्हें कोई वोट नहीं दे रहा। मतलब लोगों की अपनी अलग अलग राय निकल के आ रही है। कुछ युवा है, सर आप वोट डाला है, क्या मुद्दा रहा, किस मुद्दे पर वोट किया, कैसे प्रत्याशी चाहती है, कैसा नेता होना चाहिए आपका? नेता तो माननीय श्री अखिलेश यादव विकास पुरुष जैसा होना चाहिए। ये रोजगार का जो मुद्दा है, हम लोगों का रोजगार का मुद्दा है। 69,000 शिक्षक भर्ती है, मैं स्वयं गया था वहाँ, लाठियाँ खाई हैं। तो योगी सरकार से अगर रोजगार मांगोगे तो ये लाठी देगी, और राम मंदिर करोगे तो तुम सब कुछ सही चलेगा। तो मतलब नासिर जी, यहाँ साफ तौर पर देख सकते हैं कि बेरोजगारी, जिस तरीके से बेरोजगारी फैल रही है और महंगाई बढ़ रही है, वो यहाँ मुद्दा साफ तौर पर मतदाताओं के चेहरों पर, उनके जुबान पर निकल करके आ रहा है। और यहाँ पर एक तरफा मतदान होता है। देखिए आदित्य, मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोगों से बात करते रहेगा और भी जो प्रतिक्रियाएं बाद में आप उनसे बात कीजिएगा वो हम दिखाएंगे। और सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त सबसे जो जरूरी है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए आदित्य, और गुलशन आपका भी बहुत शुक्रिया। और इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है वोट डालना। आप वोट डालने जाइए, किसी को भी दीजिए, लेकिन वोट जरूर दीजिए। कोई ना कोई तो आपके पसंद का आपको लगेगा कि हाँ इससे काम हो सकता है, वो आपका प्रत्याशी हो सकता है। तो आप वोट जरूर डालें, अपने हिसाब से डालें, जिसको आप पसंद करते हैं उसको डालें, लेकिन जरूर डालें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। बने रहिए खबर अभी तक के साथ। तमाम अपडेट्स के लिए, चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, हरियाणा हिमाचल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए खबर अभी तक के साथ। नमस्कार।